अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो सोच के बताओ विद ताशा। जी नाज़रीन, आज हम लोग एक मॉल में आए हुए हैं और यहाँ क्राउड भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ उस टॉपिक के हवाले से हम जितनी भी बात करें वो मुझे लगता है कम ही है। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है मॉर्निंग शोज़ के हवाले से कि आजकल के जो मॉर्निंग शोज़ दिखाए जा रहे हैं या उनके अंदर जिस किस्म का कंटेंट दिखाया जा रहा है क्या वो ठीक है। इतनी महंगी वेडिंग्स दिखाई जाती हैं, इतना महंगा डेकोर दिखाया जाता है, इतनी लेविश पार्टीज दिखाई जाती हैं। सो क्या वो ये चीज़ें ठीक हैं, या आप इस तरह कह सकते हैं कि जो स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठी हुई खवातीन हैं अगर वो ये चीज़ देखेंगी तो उनके ज़हनों में क्या असर पड़ेगा। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। चलते हैं लोगों की तरफ और पूछते हैं उनसे आज के सवाल। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फ़हीमुद्दीन। वही मुझे एक बात का जवाब दें ज़रा कि मॉर्निंग शोज़ देखते पहले ज़रा मुझे ये बताएं कि सुबह सुबह उठ के टीवी देखते हैं या नहीं देखते? मैं देखता हूँ हेडलाइंस पे थोड़ी नज़र पड़ती है मेरी। अच्छा, घर में कोई और देखता है? जी मेरे वालदा और छोटी बहनें देखती हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि मॉर्निंग शोज़ में जिस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं जैसे कि बहुत महंगी वेडिंग्स हो गई, बहुत महंगा डेकोर हो गया, बहुत लेविश पार्टीज़ हो गई, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक देखने वाले पर? वो तो किसी भी सोसाइटी की इमेज होती है ना, कि जनरल परसेप्शन होता है कि लोगों का, तो वो मीडिया की जो सबसे मेन स्ट्रीम काम है कि वो नैरेटिव बिल्डिंग होती है। तो वो जहाँ पे एलोडेक्रेसी की जो है ना, एलीट जो है उनकी पूरी एक कवरेज दे रही है, उनकी प्रेजेंटेशन हो रही है। तो पाकिस्तान में तो एलीट की जो परसेंटेज उठा के देख ले तो 97% से भी कम, 3% से भी कम है। बाकी रेस्ट ऑफ 97% तो वो जनरल अवाम है। तो उसमें अगर देखा जाए कि हम एक ऐसी मैसेज दे रहे हैं कि हम यहाँ पे एक रेस पे लगे हुए हैं, मैं यहाँ पे एलीट को हम अचीव करें, एलिटोक्रेसी को अचीव करें और उनकी प्रेजेंटेशन दे दें। तो उसका इम्पेक्ट ये होता है कि लोग साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाते हैं और उनकी जो परसेप्शन और थिंकिंग है वो उनको देख के अपना लेवल कंपैरिजन करके बंदा डिप्रेशन और जो साइकोलॉजिकल डिजीज़ है वो अराइज होना शुरू होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले की मॉर्निंग शोज़ में और आज के मॉर्निंग शोज़ में क्या डिफरेंस है? पहले की मॉर्निंग शोज़ जो हुआ करते थे, यानी जो जितने भी हमारे वो जो एक्टर्स हैं तो वो तो एक इन्फॉर्मेटिव हुआ करती थी। तो अभी जो है, अभी तो ये नहीं है। अभी तो जो ये लगे हुए कि पब्लिसिटी हो जाए किसी तरीके से, किसी स्टार को बुला लिया, उसकी परसेप्शन ला ली। हमारे पे जो स्टार्स भी सामने आते हैं ना, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती है स्टार वाली। और ये है कि जो जितने भी स्टार्स हैं वो एक कॉपी के ऊपर चल रहे हैं। माशरे में छोटी सी एक लेवल है और हम उसको टेक बना के आगे चलते जा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हो कि किस तरह के मॉर्निंग शोज़ होने चाहिए, क्योंकि देखिए हमने प्रॉब्लम्स के ऊपर तो बात कर ली लेकिन हमने उसके जो है वो उसको सॉल्व भी करना है उन प्रॉब्लम्स को, वो भी आपका और मेरा काम है। तो उस हवाले से बताएं कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए? कंटेंट जो है ना, बेसिक हमने जो है, हम कहते हैं कि सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ है ना उसको, और उसकी सबसे जो अहम चीज़ है ना, जो नीड ऑफ सोसाइटी है उसको हम आगे से आगे प्रमोट करें और उसके बारे में बातें करना चाहिए। मतलब जो जितने भी हमारे पास आजकल डिजीज़ आ रहे हैं उनके प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, और उसके अलावा जितने भी कल्चर में डाइवर्सिटी है उसको एक्सप्लोर करें और वो मुल्क के लिए और अपने लिए भी वो फ़ायदेमंद हो जाए। और कोई प्रोडक्टिव काम करे, ये ना कि आज ये फलाना में ये ट्रेंड चल रहा है, फलाना इस तरह अच्छा गा रहा है, वो ये तो नहीं है। वो उसकी अब सब सेक्शन होनी चाहिए। ये नहीं कि डांट टू आप किसी स्टार को बिठाए, वो कोई गुलकार ही हो या कोई वो बंदा, तो उसमें डाइवर्सिटी लानी चाहिए और वो इन्फॉर्मेटिव हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रुबाब। रुबाब, क्या करते हो? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। अच्छा, अभी तो कॉलेज गोइंग हो, छोटी सी बच्ची हो। अच्छा, मुझे बताओ, अभी तो वैसे ऑनलाइन क्लासेस है ना, अभी तो स्कूल्स नहीं ओपन हुए, कॉलेज नहीं ओपन हुए। हाँ, आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं। पहले मुझे बताओ ऑनलाइन क्लासेस कैसी चल रही हैं? ये मैं हर सवाल हर किसी से पूछती हूँ जो बच्चा मुझे मिलता है। मेरे मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल सही नहीं चल रही, क्योंकि क्लास में जब हम बैठते हैं तो टीचर अच्छे तरीके से लेक्चर देते हैं, मगर ऑनलाइन क्लासेस में स्लाइड शो करते हैं और उससे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। आपकी जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं सब्जेक्ट के, आप टीचर से ना पूछ सकते हैं ना आपको वो बता सकते हैं। यानी मेरे मुताबिक टाइम वेस्ट है, और ऊपर से सिलेबस इतना ज़्यादा है कि कवर होगा नहीं। और अभी 15 सितंबर को स्कूल खुल रहे हैं। हमारी तो मैम यही है कि बस हमारा सिलेबस कम करवा दे बोर्ड की तरफ से। टीचर्स कुछ समझाते नहीं, वो अपनी बहुत कोशिश करते हैं मगर समझा पाते नहीं हैं और टाइम मैनेज नहीं होता। अच्छा, मुझे वाकई ये तो हर बच्चे की जो है ना दिल की से आवाज़ निकल रही है कि कोर्स कम हो जाए किसी ना किसी तरह, है ना?
हाँ कोर्स कम हो जाए, क्योंकि आप सोचो ज़रा इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं हमारी साइंसेस की, और एक सब्जेक्ट थोड़ी ना है, बहुत से सब्जेक्ट हैं और इतने लेंथी है, ऊपर से टाइम भी कम है, हार्डली 7 मंथ्स रह गए हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, ऊपर से ये भी श्योर नहीं है कि स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। अच्छा मुझे बताओ, बड़े होके बनोगी क्या? मेरा इरादा इंशाल्लाह यही है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मगर क्यों हर कोई डॉक्टर क्यों? क्या कोई और नहीं है चीज़ें जैसे डॉक्टर ही बनना है? एक्चुअली डॉक्टर पाकिस्तान में स्कोप उसका ज़्यादा है फील्ड का, फ्यूचर सिक्योरिटी भी उसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड, और पाकिस्तान में यानी अगर आप देखें हर तीसरा बच्चा ही डॉक्टर बनना चाहता है, क्योंकि उसकी फ्यूचर सिक्योरिटी यहाँ पे ज़्यादा है और उसका स्कोप ज़्यादा है यहाँ पे मेरे मुताबिक, तो इसी वजह से मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा मुझे बताओ, टीवी देखते हो? हाँ मैं टीवी देखती हूँ। और मॉर्निंग शोज़ देखते हो? हाँ कभी कभार देखती हूँ। अच्छा मुझे बताओ, मॉर्निंग शोज़ में जिस तरह का कंटेंट दिखाया जाता है, लाइक बहुत एक्सपेंसिव वेडिंग्स हो गई, बहुत लेविश डिकोर हो गया, और उसके अलावा बहुत हाई फाई पार्टीज़ दिखाई जाती हैं, तो इस हवाले से क्या कहना चाहोगे कि देखने वाले पे क्या उसका असर पड़ता है? ये होता है कि इंसान के दिल में ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, पैदा होती हैं, मगर पूरी नहीं कर पाती, ये बात है। लेकिन ये भी है कि इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बहुत अच्छा है, मतलब एज लॉकडाउन एज लोग स्ट्रेस होते हैं तो उसको देख के थोड़ा रिलैक्स होते हैं, लेकिन रियलिटी से बिल्कुल हट के होते हैं ये शोज़। लेकिन अच्छा मुझे एक बात बताओ कि बच्चे होते हैं, जब ऑब्वियसली ये जो यंगस्टर बच्चियाँ होती हैं, जब वो देखती हैं तो उनका दिल करता है, वो अपने माँ बाप को कहती हैं अच्छा मुझे महंगा सूट चाहिए, ये मेकअप चाहिए, वो चाहिए, तो उसमें तो माँ बाप भी तो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं या नहीं? करते हैं। मैं खुद अपने पेरेंट्स से ये ख्वाहिश करती हूँ, वो खुद मुझसे बहुत तंग आ जाते हैं सीरियसली। लाइक जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं, यानी माँ बाप मना तो नहीं कर सकते, मगर वो इससे ज़्यादा स्ट्रेस थोड़ा ले लेते हैं एज़ कम्पेयर टू जितने चीज़ें लाइफ में चल रही होती हैं, ये भी ज़्यादा उनकी वजह बन जाती है। अच्छा ज़िद करते हो अम्मा अब्बा से कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए? हाँ मैं करती हूँ, अभी भी मैं आई हुई हूँ तो मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि नहीं मुझे ये ट्रेंडिंग सूट चाहिए। अच्छा क्योंकि आजकल वैसे भी सेल चल रही है ना, तो अम्मा पापा को ये तो नहीं कहा वो सेल चल रही है अभी मैंने जाना है और कपड़े लेने हैं? नहीं मैंने कहा है हम लोग अभी भी इस वक्त मतलब मी मामा अंदर हैं और कपड़े देख रही हैं, लेकिन ये है कि सेल में भी बहुत ज़्यादा प्राइसेस बहुत हाई हैं। बहुत ज़्यादा हैं? हाय बस चलो फिर कुछ नहीं होता, एक आध सूट पे गुजारा कर लेना। हाँ ये भी एक आध सूट पे कर लेंगे गुजारा। माँ बाप को भी खुश कर देना, खुद भी खुश हो जाना, क्यों? हाँ सही। थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक यू यार, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मशाल। मशाल क्या करते हो? मैं कॉलेज गोइंग फर्स्ट ईयर अभी। अच्छा आप भी फर्स्ट ईयर में हो? अच्छा मुझे बताओ कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? साइंसेस लिए हुए हैं मैंने, प्री मेडिकल। अच्छा तो क्या बनना है बड़े होके? मैंने डॉक्टर बनना और उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं CSS करूँगी। अगर डॉक्टर और CSS ये क्या कॉम्बिनेशन है, इस हवाले से ज़रा बताओ। देखिए डॉक्टर इसलिए क्योंकि मैंने अपना फ्यूचर सिक्योर करना है और CSS के एग्ज़ाम्स मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं, तो अगर उससे रह गई तो फिर क्या करूँगी, इसलिए मैंने कहा पहले मेडिकल कर लूँ और उसके बाद जाके कुछ करूँगी तो CSS ही करूँगी। वैसे मुझे लगता है कि जितना हम लोग मेडिकल में खप जाते हैं ना, जितना पढ़ते हैं, तो CSS जो है वो बहुत ईजी होता है या नहीं? हाँ यही तो सारी बात है, तभी तो करना है। अच्छा मुझे बताओ टीवी देखते हो? जी और टीवी में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है, क्या शौक से देखते हो? मैं कुछ ख़ास नहीं देखती, मैं टीवी ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। अच्छा लेकिन मॉर्निंग शोज़ देखते हो या घर में कोई देखता है? जी मैं देखती हूँ, सुबह सवेरे मॉर्निंग शो ही लगा होता है तो मैं वही देखती हूँ। अच्छा मुझे बताओ कि मॉर्निंग शोज़ में जिस तरह के ट्रेंड्स सिखाए जाते हैं, एक आम बच्ची ठीक है जो कि स्क्रीन के उस पार बैठी देख रही होती है, तो उसके जहन में क्या असर पड़ता है? अगर वो अफोर्डेबल नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उसके जहन पे बहुत ही ख़राब किस्म के असरात पड़ेंगे। वो अपने माँ से ख्वाहिश करेगी, कपड़े मांगेगी और फिर वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो नहीं हो पाएगा उसका, वो दिल टूट जाएगा। अच्छा आप क्योंकि अब यूथ हो ठीक है, और आप पाकिस्तान को प्रमोट भी कर रहे हो, यूथ ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है हर मुल्क की यूथ जो है वो अपने अपने मुल्क को प्रमोट करती है, तो मुझे बताओ कि आप खुद क्या देखना चाहते हो? क्योंकि हम लोग इश्यूज़ के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसके हल की तरफ नहीं जाते, तो आप मुझे बताओ कि आप क्या देखना चाहते हो, लाइक मतलब किस तरह के मॉर्निंग शोज़ होने चाहिए? जो थोड़े बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हों, बच्चों को नॉलेज दे, क्योंकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको नॉलेज होना चाहिए। अब हमारे बच्चों को नहीं पता कि 14 अगस्त क्यों मनाया जाता है, पूछो तो कहते हैं फंक्शन है, नहीं पता उनको, तो यही वजह है कि हमें थोड़ा सा उनको नॉलेज देना चाहिए। बाहर के मुल्क के बराबर हमारे मुल्क इसीलिए तो लैक करते हैं कि उन्हें ब्यूटी टिप्स ज़्यादा दी जाती है, नॉलेज कम दिया जाता है। तो अगर हम उनको नॉलेज दें, उनको ज़रा सिखाएं, तो उनका तालीम की तरफ रुझू ज़्यादा होगा, वो इंटरेस्ट लेंगे। अच्छा ये जो ब्यूटी टिप्स सिखाई जाती हैं, ब्यूटी टोटके दिखाए जाते हैं, तो वो फॉलो करते हो या नहीं करते? ज़रा मुझे सच सच बताना।
मैं फॉलो करती थी, लेकिन देखिए बात ऐसी है ना कि हर ब्यूटी टिप आपके फेस पे अच्छा नहीं आता। अब वो जो आपको सस्ते भी दिखा रहे हैं वो आपके फेस पे वो इफेक्ट नहीं छोड़ता जो आपको चाहिए, वो आपको उल्टा कुछ और ही कर देता है। अच्छा, मतलब ये कि मॉर्निंग शोज़ में ये नहीं बताया जाता कि भाई ये इस स्किन टाइप के लिए टोटका है या स्किन टाइप के लिए। ऑब्वियसली ऑयली स्किन है तो अलग होगी या ड्राई है तो वो अलग होगी। हाँ, इफेक्ट्स उनका नहीं बताया जाता, वो बस सिर्फ बोलते हैं कि बेहतरीन है और यूज़ करें तो आपका स्किन अच्छी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि जड़ी बूटियाँ भी इतनी महंगी महंगी होती हैं और इतनी मुश्किल होती हैं कि वो वैसे आम जगहों से अवेलेबल भी नहीं होती, या होती हैं? नहीं होती, वो हर्बल स्टोर से ही मिलती है। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा जो है वो हमें आंसर्स दिए हैं और बहुत अच्छी इन दोनों बच्चियों ने बात की है कि जी जो ये कंटेंट दिखाया जाता है या जिस किस्म का ट्रेंड दिखाया जा रहा है कि इससे सिर्फ और सिर्फ देखने वाले में एहसास कमतरी पैदा होती है। नो डाउट बहुत अच्छे कंटेंट भी है, बहुत अच्छी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं जो कि माशरे में नहीं होनी चाहिए। आए लोगों की तरफ चलते हैं और मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सलमान। सलमान, क्या करते हैं? मैं ऑप्टिशियंस होता हूँ। ओके, और काम कैसा चल रहा है आपका? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। थोड़ा सा मेरे भाई अगर लाउड बोलेंगे ना तो देखने वालों को भी बड़ा अच्छा समझ आएगा, ठीक है? अच्छा, आप मॉर्निंग शोज़ देखते हैं? मॉर्निंग शो देखता था, मतलब ये कोरोना वाले टाइम पे थोड़ा सा देखा था, अच्छा लगता था। जो अवेयरनेस करते हैं वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में। अच्छा, मुझे बताएं कि मॉर्निंग शोज़ क्या हमारे कल्चर को वाकई प्रमोट कर रहे हैं या नहीं? इट डिपेंड्स। कुछ है मॉर्निंग शो जो कि जिस तरह हमारी सकाफत को प्रमोट करते हैं, ट्रेडिशंस को प्रमोट करते हैं, लेकिन कुछ हैं जो कि सिर्फ शादियों इस चीज़ें में बिजी रहते हैं। इस तरह एयर वाई के कुछ मॉर्निंग शोज़ हैं जो अच्छा एक चीज़ को एलेबरेट करके दिखाते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, नहीं मुझे बताएं कि जो मॉर्निंग शोज़ में शादियां दिखाई जाती हैं, लेविश डिकोर दिखाए जाते हैं, उसके अलावा पार्टीज़ दिखाई जाती हैं, सो उससे देखने वाले के मतलब क्या उसके माइंड के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है? स्पेशली वो घरेलू ख़वातीन जो सुबह के टाइम अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं, मियाँ को ऑफिस भेजती हैं, उसके बाद फिर वो घर बैठती हैं आराम से सुकून से कि भाई अब हम इंजॉय करेंगे, लेकिन जब वो इस तरह की चीज़ें टीवी पे देखती हैं तो फिर उनके माइंड में क्या असर पड़ता है? क्या वो किसी दबाव का शिकार तो नहीं होती? असल में होता है क्या है, हमारे नेगेटिव पॉजिटिविटी हर जगह होती है। अब इन्होंने टोटल अपनी टीआरपी को देखना होता है। कुछ मॉर्निंग शोज़ हैं जो कि प्रॉपर्ली प्रोग्राम होते हैं और एक सकाफत को लेकर चल रहे होते हैं, और कुछ मॉर्निंग शो जो नहीं आते हैं उन्होंने एक किसी न किसी चीज़ के थ्रू अपने मॉर्निंग शो को उठाना होता है। तो हमारे मुल्क में जो मैक्सिमम लोग हैं ना, जिस तरह एवरेज लोग देखेंगे हाउस वाइफ्स होती हैं, उनके पास और कोई टाइम नहीं है, उन्हें उन लोगों को पिक करना होता है, उसके थ्रू अपने आप के एडवर्टाइजमेंट स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ें जो होती हैं मैक्सिमम वो लोग देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे लोग वो देखते हैं जो हल्ला गुल्ला इस तरह की चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक घरेलू माहौल में रह रहे के तंग हो चुके होते हैं। वो कहते हैं कि वो इस तरह की चीज़ों जो इन्फॉर्मेटिव बेसिकली ना हो, जिसमें थोड़ा सा पार्टी वाला इस तरह का वो हंसी के खुशी वालों के माहौल मिल जाए, वो उसको ऑफकोर्स उसके थ्रू टीआरपी उनकी बनती है। अच्छा, मुझे बताएं आप किस तरह के, अगर आप हों, ठीक है, और आप मुझे बताएं कि आप किस तरह के मॉर्निंग शोज़ देखना पसंद करेंगे? क्योंकि देखिए हम प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं, इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, लेकिन हम उसको सॉल्व करने के ऊपर बात नहीं करते। सो हमारा मकसद है कि हम सॉल्व करने के ऊपर भी बात करें। मतलब आप किस तरह के मॉर्निंग शोज़ देखना प्रेफर करें? अपना जो पर्सनल व्यू है ना, मैं कहता हूँ एजुकेशन के अकॉर्डिंगली हो, क्योंकि हमारे मुल्क की जो हमारी जो एजुकेशन है, बेसिक जो एजुकेशन है वो इतनी बिल्ड नहीं है। जिस तरह इस बेस पर कोई इस तरह के मॉर्निंग शो होने चाहिए जिसमें हमें बताया जाए कि हमारे स्कूल प्रोग्राम्स इस तरह के हों जिससे हम अपने स्टूडेंट जो है, कोई बच्चे है, उसके माइंड को बिल्डअप कर सकें। क्योंकि आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखो ना, आप गए होंगे, मैं होके, तो मतलब वहाँ इस तरह होता है कि हमारा जो बच्चा होता है प्रॉपर्ली वो सिविलाइज्ड होता है। यहाँ हम मैच्योर एज में चले जाते हैं, 14, 15, 16 यूनिवर्सिटी तक चले जाते हैं, लेकिन हमारी मेंटालिटी बहुत नैरो रहती है, ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ें लर्न नहीं कर पाते। रीज़न क्या है? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ना रिस्ट्रिक्ट करके रख दिया गया है, ठीक है। तो इस बेस पर मॉर्निंग शोज़ हों, प्रॉपर्ली साइकेट्रिक को बुलाए, साइकोलॉजी को बुलाए, हमारे मुल्क की जो इश्यूज़ हैं, लड़कों में लड़कियों में जो इश्यूज़ हैं, वो एटलीस्ट उनको पता लगे यार हमें ये इशू है, हम इस चीज़ को किस तरह सॉल्व करें। तो बेटर अब है कि लोगों को इस चीज़ के थ्रू इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी और वो ऑफकोर्स ज़िंदगी में अपना अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी आपने बातें की, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नाजिया। नाजिया, क्या करती हैं? जी मैं स्कूल टीचर हूँ। ओ टीचर हैं, वेरी गुड। अब पहले ज़रा मुझे ये बताएं, जो कोरोना के हवाले से कि स्कूल खुल रहे हैं,
क्या कोई एसओपीज़ को फॉलो करने का सोचा है या नहीं सोचा आप लोगों ने? जी वो तो पूरा सोचा हुआ है, इंशाल्लाह इस पे मीटिंग्स भी हो रही हैं और एसओपीज़ के साथ ही बच्चों को बुलाया जाएगा स्कूल में। तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रहे हैं? अभी मुझे नीचे कुछ बच्चे मिले हैं और वो बिल्कुल खुश नहीं हुए ऑनलाइन क्लासेस से। एक्चुअली मतलब मेरा ख्याल है ये पेरेंट्स के ऊपर भी है ना, कुछ मदर्स जो हैं अगर वो अंडर मतलब इतनी वो नहीं है, कुछ ऑनलाइन अगर बच्चों को नहीं कर सक रही हैं उस तरह फॉलो नहीं करा पा रही हैं, तो अगर जो फॉलो कर सक रहे हैं सारा हम जो उनको बताते हैं गाइडलाइन, तो उनके लिए तो इजी है, लेकिन कुछ हैं कि मतलब वो सारा वो समझ नहीं पा रहे प्रोसीजर। अच्छा नहीं बच्चे कह रहे हैं सिलेबस कम कर दें, उनकी डिमांड मान लेना या नहीं माननी? स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, मेरा ख्याल है कि सारे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा वैसे आप खुद कैसी टीचर हैं? स्ट्रिक्ट टीचर हैं या अच्छी सी? वैसे आपको देख कर तो लग रहा है कि आप बड़ी पोलाइट सी होंगी, बड़ी क्यूट सी टीचर होंगी। नहीं बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं। चलें ये तो अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएं टीवी देखती हैं? जी अच्छा और मॉर्निंग शोज़ के वाले से अगर हम बात करें तो मॉर्निंग शोज़ में जिस तरीके से महंगी शादियां दिखाई जाती हैं, इवेंट्स दिखाए जाते हैं, डेकोर दिखाया जाता है, तो क्या वो देखने वाली जो औरत है या घरेलू लड़की है या औरत है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है उस चीज़ का? देखिए मॉर्निंग शोज़ में कुछ चीज़ें हैं मतलब प्रोडक्टिविटी की भी तरफ भी हैं, अच्छे मतलब बुलाए जाते हैं, डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं, कुछ हर्बलिस्ट बुलाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं महंगे महंगे ब्राइडल वो दिखाए जाते हैं, जो एक आम जो मिडिल क्लास जो लड़की है उसके रेंज में नहीं आती वो चीज़ें, तो वो चीज़ मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा उनको कॉम्प्लेक्स की तरफ भी ले जाती है, इतना मतलब नहीं दिखाना चाहिए। अच्छा चूँकि आप टीचर हैं तो क्या आपके जो बच्चे आप उनमें देखती हैं कोई किसी किस्म की कॉम्प्लेक्स का वो बच्चे शिकार हों या कुछ इस तरह का इश्यूज़ हों? मॉर्निंग शो के अलावा हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों के ऊपर कोई इस तरह का, लेकिन आप कह सकते हैं कि बाकी लेडीज़ के ऊपर कोई इम्पैक्ट या बच्चों के ऊपर आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है। और अगर आपके कोलीग्स वगैरह हैं तो वो इम्प्रेस होते हैं मॉर्निंग शोज़ देख के या उस तरह की वो बात? इम्प्रेस तो होते हैं, डिज़ाइनर वेयर देख के सारा कुछ देख के इम्प्रेस तो होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि आप उस चीज़ को किस तरह ले रहे हैं। लेकिन कभी आपने घर वालों को तंग किया कि भाई मैंने महंगा सूट लेना है, महंगा मेकअप लेना है, महंगी चीज़ें लेनी है? नेवर, कभी नहीं। चले मतलब आप एक अच्छी टीचर हैं और बच्चों को भी अच्छा बताएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? साइमा सिकंदर। साइमा क्या करते हो? मैं ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट की है। अच्छा कैसी जा रही हैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस? ठीक थी, अच्छी थी, सही थी। मतलब मज़ा आता था पढ़ने का या नहीं? हाँ घर बैठ के बस ठीक था, अच्छा था, नॉर्मल था सारा 50-50। अब स्कूल जाने का दिल करता है या नहीं करता? अभी तो बहुत घर रह रह के तंग आ गया, खुलने चाहिए अब यूनिवर्सिटी। लेकिन अभी तो फ्रेंड्स के साथ मिल रहे थे ना खूब, मैं देख रही थी हल्ला गुल्ला कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। कोरोना अभी ख़त्म हुआ है ना कुछ थोड़ा सा, तो तब अभी स्टार्ट हुआ है बाहर निकलना, नहीं तो घर में रह रह के बहुत तंग आ गए। अच्छा टीवी देखते हो? जी देख। और टीवी में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, क्या देखते हो बहुत शौक? ड्रामाज और बस ज़्यादातर ड्रामास वगैरह ही है कि मैं जो शौक से देखती हूँ। अच्छा हमारा आज के टॉपिक जो है वो मॉर्निंग शोज़ के हवाले से है, तो इस हवाले से मुझे बताओ कि मॉर्निंग शोज़ में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो ट्रेंड दिखाया जाता है, जो कंटेंट दिखाया जाता है, लाइक महंगी शादियां हो गई, महंगा मेकअप हो गया, महंगी ज्वेलरी हो गई और बहुत लेविश लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, तो चूँकि आप यूथ हो, ठीक है, आप जब उन चीज़ों को देखते हो तो आपके जहनों में क्या सवाल उठते हैं या क्या ख्वाहिशात उठती हैं? हर किसी का दिल करता है कि उस चीज़ को फॉलो करें, उस ट्रेंड को फॉलो करें, क्योंकि वो बहुत मतलब एक आपको पता है लड़की तो हर चीज़ को चाहती है कि उसको हर चीज़ मिले। जो अमीर है, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत परफेक्ट है, और हाँ थोड़े लो क्लास के लिए थोड़ा सा होता है, उनकी ख्वाहिशात उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो लेकिन एक अच्छी चीज़ है, इंसान को वो थोड़ा सीखने को मिलता है कुछ। घर रह कर वो जो औरतें बिल्कुल घरेलू हो जाती हैं, उनको इन्हीं से मॉर्निंग शोज़ से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से अच्छा भी है कुछ हद तक, और कुछ हद तक बुरा भी है उन लोगों के लिए जो इसको नहीं फॉलो कर सकते या नहीं कॉपी कर सकते। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि पाकिस्तानी कल्चर को क्या ये मॉर्निंग शोज़ प्रमोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं। पाकिस्तानी कल्चर को मैंने कभी नहीं देखा कि हो सकता हुआ हो, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कोई वल्गर उसमें कोई हो, कंटेंट उनका अच्छा होता है, सारा कुछ सही है, अच्छा है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खुरम तारिक। क्या करते हैं? जी मैं दुबई में बिज़नेस करता हूँ। अच्छा और कोरोना की वजह से कोई बिजनेस में अप्स एंड डाउन आए हैं या नहीं आए, ठीक चल रहा है?
जी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है, बहुत ज़्यादा। 5-6 महीने तो बिज़नेस पूरा बंद हुआ था। अभी रिसेंटली फ़्लाइट खुल गए तो हम आ गए पाकिस्तान। चले पाकिस्तान याद तो आता होगा। बहुत ज़्यादा। सारी फैमिली आपकी पाकिस्तान में है या आप अपने साथ दुबई? पूरी फैमिली इधर ही है, कोई पाकिस्तान अभी लेके जाने का प्लान है। अच्छा अच्छा, टीवी देखते हैं या नहीं देखते, या घर वाले देखते हैं? जी बिल्कुल देखते, टीवी तो लाजिम देखते हैं। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक है मॉर्निंग शोज़ का, कि मॉर्निंग शोज़ में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उस हवाले से आपका क्या कहना है? जो इतनी महंगी शादियां दिखाई जाती हैं और इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी दिखाई जाती है, इतनी महंगी पार्टीज़ दिखाई जाती हैं, तो जो एक आम घरेलू खातून है जो स्क्रीन के उस पार बैठी देख रही है, तो उसके जहन में क्या असर पड़ता है, क्या वो सोचती है? जी उसके दिमाग में तो बहुत कुछ आता है। पहले तो उसके बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाता है, और ये मॉर्निंग शो में जो चीज़ दिखाते थे, जो महंगी शादियाँ ये वो, ये हर किसी के बस में नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। इसको आम करो निकाह को तो बहुत सी बुराइयाँ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा ही है ना। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? जी मैं शादीशुदा हूँ। तो आपकी वाइफ डिमांड करती है कि मैं जब भी मॉर्निंग शो देखी तो मुझे महंगे कपड़े चाहिए, महंगे जूते चाहिए? जी वो तो करती, उसका हर किसी के साथ ठेका है, जोड़ों वालों के साथ। उससे जोड़े लेके आती, बाद में मैं पैसा देता हूँ। मतलब अच्छा, मतलब पैसे आपने देने हैं और जो है वो खर्चा भी कराई जा रही, बाद में बिल आ जाता है। अच्छा, मुझे पता है मॉर्निंग शोज़ जो हैं उनमें पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट किया जाता है या नहीं? जी कल्चर को तो प्रमोट किया जाता है, लेकिन अगर ये सैटेलाइट इंटरनेशनल है तो फिर तो अच्छा है। बाहर के लोग भी हमको देखते हैं कि कैसे किस तरह का तहजीब कल्चर पूरा देख लेते, तो एक हद तक अच्छा है। लेकिन महंगी चीज़ें आम करना ये अच्छा नहीं है। निकाह को आम करो सादा तरीके से तो बहुत चीज़ें ख़त्म हो जाएगी माशरे में, हर एक को आसान हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर आप देखने वाले हो तो आप क्या देखेंगे, किस तरह की चीज़ें आप चाहते हो कि मॉर्निंग शोज़ में दिखाई जाएं हमारी नौजवान नस्ल को, या हमारे घर बैठी जो ख़वातीन हैं उनको कहानी पकाने के तरीके, घरेलू के तरीके सिखाए जाए, और इस तरह कुछ एक्टिविटीज़ करवाए जाए जो ख़वातीन घर में एक्टिविटीज़ कर दे। कुछ सिलाई का काम सिखाया जाए, कुछ और ऐसे काम सिखाए जाए तो अच्छा होगा। अच्छा, मतलब आपकी बीवी अच्छा खाना बना लेती है? अगर वो देख रही होंगी वो ये ना कहे ना कि भाई मैं तो इतना अच्छा खाना बनाती हूँ और बोल रहे हैं कि जी खाने की टिप्स दी जाएं। नहीं, अगर ये कोई डिफरेंस इंग्लिश टाइप की चीज़ें बना के दे दे तो वो सीख देंगी। वैसे तो वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन अगर ये देख ले तो अच्छा और भी अच्छा बनाएगी। चलें जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। खबर क्या है? क्या खबर हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है, या महज सच्चाई के साथ बयान करना? क्या सनसनी खबरियत पर मबनी हो सकती है? क्या खबर डेस्क पर बैठकर बन सकती है? क्या खबर महज इंफरादियत पर मबनी होती है या इंफॉर्मेशन भी खबर होती है? क्या खबर दर दर ख्वारी और भटकने से हासिल होती है? क्या खबर रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और खोज का समर होती है? क्या खबर माइक उठाकर इंटरव्यू करने से मिलती है? खबर सच को पेश करने का एक सफर है। खबर मसाइल की निशानदही का नाम है या मसाइल के हल के लिए पैदा की जाने वाली अवेयरनेस? क्या खबर हैवानों से निकलती है या कहवा खानों से? खबर एक सलीका है जिसके जरिए हम बताते हैं कि हकायक कहां छुपे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़हरा। ज़हरा, क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। चलें फिर आज का जो टॉपिक है वो फिर आपके लिए ही है। बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मॉर्निंग शोज़ के हवाले से, कि मॉर्निंग शोज़ में जो कंटेंट दिखाया जाता है, जैसे कि आपको भी पता है, आप भी देखती होंगी कि महंगी महंगी शादियाँ, इतना महंगा फर्नीचर, इतना महंगा मेकअप, इतने महंगे ड्रेसेस। क्या एक घर में जो बैठी हुई औरत है या हाउस वाइफ है, तो क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, उसके माइंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये चीज़ें देखकर? कैसा फ़ील करती है, कैसा महसूस करती है? आप जब देखती हैं तो आप क्या फ़ील करती हैं? मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। आपको अपनी चादर दे के ही पाँव फैलाने चाहिए। आप देखें, आप जब टीवी पे देखते हैं लोग अच्छा सीखने के बजाय ख़राबी की तरफ आते हैं कि हम ये पहने, ये ओढ़े, चाहे उसके बाप और भाई की वो तनख्वाह है या उसके खामन की वैसी तनख्वाह है या नहीं है, लेकिन उसके दिल में आता है कि फ़लानी ने ये पहना है वो पहनूं, फ़लानी ने नहीं पहना मैं वो नहीं पहन सकती। फिर घर में रोले, लड़ाइयाँ, ये सब कुछ चलता है। हमारे पाकिस्तान में यही सबसे ज़्यादा गुर्बत है। सबसे पहले तनख्वाहदार बंदा तो बिल्कुल ही सपोर्ट अपनी बीवी को भी नहीं कर सकता। आप देखें, बड़े से बड़े जो ब्रांड हैं 10 से 15 हज़ार का सूट देते हैं, ठीक है, उतनी तो तनख्वाह है बंदे की, कहाँ से पूरा करे?
कोई भी नहीं पूरा कर सक रहा, और यही मसले घरों में और मियाँ बीवी में लड़ाइयों का ये बाइस बन रही है। चलें, ये तो आपने बहुत अच्छा एक इशू उठाया कि मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ भी इस वजह से होती हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि मॉर्निंग शोज़ में दिखाया जाता है गोरा होना, पतला होना, ठीक है, तो क्या यही इश्यूज रह गई हैं, यही प्रॉब्लम्स रह गई हमारी सोसाइटी की, या इससे आगे और भी प्रॉब्लम्स हैं? हमारी सोसाइटी में ये ज़रूरी नहीं है गोरा होना या पतला होना, ज़रूरी नहीं है। पतले होंगे तो घर से बाहर कोई नहीं निकाल देगा आपको, मोटे होंगे तब भी आपको घर से कोई निकाल नहीं देगा। हमारे मॉर्निंग शो में सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आप किसी को कुछ सिखाएं, अवेयरनेस आए, किसी गरीब को सिखाएं, कटाई सिखाएं, सिलाई सिखाएं, कुछ ऐसे काम सिखाएं जो घर में बैठी औरतें कर सकें। ज़रूरी नहीं है मेकअप करके आप ख़राब कर रहे हैं दूसरों को, आप बता रहे हैं हम इतना अच्छा मेकअप कर रहे हैं, जो नहीं कर सकते, जो नहीं पूरा कर सकते, वो कहाँ जाएंगे? तो हमारे मुल्क को चाहिए कि हमारे मुल्क की जितना ये टेलीविज़न पे सुबह मॉर्निंग शो होते हैं, उनको चाहिए कि अपने पाकिस्तानी कौम और औरतों को कुछ अवेयरनेस लाएं, कुछ सिखाएं। बस मैं तो यही चाहूँगी। वैसे आपको मेकअप का कुछ शौक है, या मियाँ को तंग करती हैं कि मुझे ये कपड़े चाहिए, वो चाहिए, इतनी महंगी चीज़ें चाहिए? हाँ जी, जाहिर सी बात है, करती हूँ, लेकिन मैं अपने खावन से कंप्रोमाइज़ करती हूँ, ये नहीं है। लेकिन मेकअप कभी आ जाता है, कभी नहीं आता। लेकिन ये बात है कि आजकल हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है, आप ले नहीं पाते, और ज़रूरतें पूरी नहीं होती। मेकअप कैसे पूरा करें? आपके घर में अगर एक बच्चा है तो उसकी पढ़ाई नहीं आप पूरी कर सक रहे। 10 से 15 हज़ार बच्चे की स्कूल फ़ी है, ट्यूशन फ़ीस अलग है, तो कैसे मेकअप पूरा करेगा कोई? यहाँ पे एक कुर्ता ख़रीदने के लिए जाओ तो वो 4 से 5 हज़ार का है, तो आप कैसे पूरा करेंगे? लेकिन मुझे लग रहा है वैसे आज आप मॉल में आई हैं क्योंकि सेल लग चुकी है, मुझे लगता है आज आप सेल से कपड़े उठाने आई हैं, कपड़े सेल से ही लेकर जाएंगे। जी, मैंने लिए हैं, मैंने अपने हस्बैंड की शर्ट्स ली हैं, मैंने अपने लिए एक शर्ट ली है और अपने बेटे के लिए ली है। काफ़ी अच्छी सेल आई है ये सब। चलें, बड़ी सुगर बीवी हैं अगर आपने अपने हस्बैंड के लिए भी लिए। थैंक यू सो मच ज़ारा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अदनान। अदनान, क्या करते हैं? मैं जी बैंकर। ओके, अच्छा अदनान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली उस पर है मॉर्निंग शोज़ के हवाले से, कि मॉर्निंग शोज़ पे जो कंटेंट दिखाया जा रहा है, जैसे कि इतनी महंगी शादियां हो गई, इतना महंगा डेकोर हो गया, इतनी महंगी पार्टीज़ हो गई, क्या ये एक आम औरत जो स्क्रीन के उस पार बैठी घर पे देख रही है तो उसके माइंड के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है? क्या वो किसी किस्म के एहसास कमतरी का शिकार होती है या नहीं? देखें, एहसास कमतरी का शिकार होती है कि नहीं, वो तो उस औरत की मैच्योरिटी लेवल पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो जितना भी कंटेंट दिखाते हैं, आई बिलीव कि हमारी सोसाइटी को एक मसनूई शक्ल दिखा रहे होते हैं। एक्चुअल में हमारी सोसाइटी की जो शक्ल है वो नहीं दिखा रहे होते। तो रादर दैट अगर ये इस तरह से शो करना लग जाएं कि जो एक्चुअल हमारे मुआशरे में जिस तरह से शादियाँ होती हैं, जो आम मेजॉरिटी में होती हैं, वो दिखाते हैं कि जो हाई क्लास में या अपर क्लास में जिस तरह की शादियाँ हो रही थी उसको बेंचमार्क करके उस आम लोगों के लिए वो कर रहे होते हैं। लेकिन जो घर पे लोग ख़वातीन बैठी हैं उनके लिए वो एक क्या कहते हैं, ख्वाब सा बन जाता है, और जब वो ख्वाब पूरा नहीं होता तो फिर मसले मसाइल खड़े होते हैं। तो वो फिर जब अल्टीमेटली उनकी शादी उसके मुताबिक नहीं होती, उनकी ड्रीम्स के मुताबिक, तो वो अगले घर जाके अगले बंदे या अपने अगले घर वालों को तंग कर रही होती हैं। और आई बिलीव इसका अच्छे इम्पैक्ट की बजाय बुरा इम्पैक्ट ही पड़ रहा है, मैं तो ये समझता हूँ। अच्छा, जो पाकिस्तानी मॉर्निंग शोज़ हैं, क्या वो पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करते हैं या नहीं करते? आपके ख्याल में क्या कहना चाहेंगे? वेल, मैं कोई रेगुलर वॉचर नहीं हूँ कि मैं सुबह उठ के मॉर्निंग शोज़ देखूँ, क्योंकि मेरे जॉब पे जाना होता है। लेकिन जितना थोड़ा बहुत चलते फिरते हम देख लेते हैं, रिपीट टेलीकास्ट में रात को पेरेंट्स देख रहे होते हैं, मदर देख रही होती हैं, उसमें जितना देखते हैं उसमें यही नज़र आता है कि वो चीज़ कंटेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा पॉलिश होने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल। अच्छा, वो सब आर्टिफिशियल है। ओके, अच्छा मुझे बताएं कि अगर आप देखना चाहेंगे तो आप क्या चाहते हो, किस किस्म का आप कंटेंट देखना चाहते हैं मॉर्निंग शोज़ में, जो एक घर बैठी हुई औरत को जिससे उसको फ़ायदा हो रादर देन वो किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो? देखिए, मैं कोई मीडिया एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो मैं इसके बारे में कोई राय देना नहीं चाहूँगा। ये जो मीडिया एक्सपर्ट हैं, जर्नलिज्म के लोग हैं, ये वो बेहतर जानते हैं कि इसको कैसे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है इंस्टेड ऑफ नॉन प्रोडक्टिव। अभी जो है वो नॉन प्रोडक्टिव और नॉन बेनिफिशियल किस्म का कंटेंट ज़्यादातर आ रहा होता है। इसको आम आवाम, वैसे ही हमारी आवाम इतनी पिसी हुई है और ये ख़ास तौर पे पेंडेमिक के हालात के बाद तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो ये सब कुछ यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। जो घर में जो लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते
एक्चुअल वो हमारी है, क्योंकि मैथ्स हमारी वही है। तो अगर उसके लिए कुछ बेनिफिशियल किस्म का कंटेंट अगर ये लोग बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं अगेन कमेंट इसलिए नहीं कर रहा कि मेरी फील्ड नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो वो जो मैं कमेंट दूंगा वो बेनिफिशियल नहीं होगा, वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत बात करते हैं, इश्यूज़ के ऊपर बहुत बात करते हैं, लेकिन जब हम सॉल्व करने की बारी आए तो अनफॉर्चुनेटली हम उस पर बात नहीं करते कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए। उस पर बात नहीं कर रहा हूँ कि इट्स अ लॉन्ग डिबेट, तो वो इस तरह से एक छोटे से इंटरव्यू में मैं नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर कहीं पे किसी एक्सपर्ट के साथ डिबेट करने की बात आएगी तो आई कैन डिबेट, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि आप कह दें और चले जाएं। It's a proper debate. It's a thing which is right and wrong. You're asking me which is right and wrong. I have already told you कि ये चीज़ गलत है मेरे एस्पेक्ट के मुताबिक, ठीक है। और सही क्या है वो ये है कि हम अपनी अगर मैं पैट्रियाटिक होकर सोचूं तो जो हमारी क्या वैल्यूज़ को लेके ये मुल्क बना था ना, उससे हम बहुत दूर खड़े हुए हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत उसको भी कैच करने की कोशिश करे ना, और मीडिया का बहुत वाइटल रोल है। मीडिया वो किरदार अदा कर सकता है कि सोई भी आवाम को जगा भी सकता है, और अभी तक तो सोने दे रहा है, सुला रहा है और सुला रहा है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। थैंक यू सो अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? ज़फ़रुल्लाह मरोज जी। क्या करते हैं? सर मैं बिज़नेस करता हूँ मैडम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली मॉर्निंग शोज़ के हवाले से है, और मैं आपसे ही पूछूंगी कि मॉर्निंग शोज़ में जिस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती हैं, महंगी महंगी शादियाँ हो गई, महंगा मेकअप हो गया, ठीक है, इतनी महंगा डेकोर हो गया, तो क्या आप समझती हैं कि आप अपनी फैमिली को इस चीज़ की इजाज़त देंगे कि स्पेशली लड़कियों को कि वो बैठ के ऐसी चीज़ें देखें? नहीं मैडम, बात ये कि इस वक्त जो कुछ हमारे जो प्राइवेट चैनल में दिखाया जा रहा है, ये बिल्कुल आप यूँ समझिए कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा कल्चर है, एक हमारा अपना एक इस्लामिक शार है, इसके बिल्कुल अपोजिट है। और जो कुछ इसमें ये जो कंपटीशन का दौर है, और ख़ासकर इसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो एक किस्म की एक स्पेशल गर्ल्स के हवाले से मैं ये कहूँगा कि बेचारी अफोर्ड नहीं कर सकती, गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखता है, और उनके जहन में एक किस्म का एहसास कमतरी का शिकार हो जा रही है कि यार बाहर तो ये हो रहा है, तो ये एक गलत इमेज क्रिएट हो रहा है मुल्क के अंदर। और मैं बल्कि सिर्फ मैं नहीं है, आम रूटीन में कोई भी इसी कल्चर को प्रमोट नहीं करेगा और ना उसको अप्रिशिएट करेगा। ये ना हमारे मुल्क के कल्चर के ख़िलाफ़ है, बल्कि हमारे बीइंग ए मुस्लिम एक इस्लामिक कंट्री के जो सकाफ़त है या उसका इस्लामिक कल्चर है, इसके भी ख़िलाफ़ है। तो शरन भी ये नाजायज़ है। और मेरे ख़्याल में इस तरह जो ये मॉर्निंग शो में जो कुछ भी हो रहा है, मैं ये कहूँगा कि इस किस्म के ये जो बेहुदा हरकत, डांसिंग, बच्चियों से डांस वगैरह करा रहे, कभी किस हालत में, कभी क्या कर रहे हैं, कभी कौन सा फैशन शो अपनी जो नंबरिंग गेम में वो आपस में लगे हुए हैं जो चैनल से, तो इस चीज़ को ख़त्म होनी चाहिए। आप एक छोटी सी मिसाल लीजिए, एक प्राइवेट हमारे पड़ोसी बल्कि दोस्त कंट्री है तुर्की का, एक ड्रामा है अर्तगल, वो कितना हिट हो गया पूरे वर्ल्ड में। इस वक्त हर एक बंदे की कोशिश है शाम को मैं वो देख लूँ। वजह ये थी कि उसमें एक इस्लामिक शार है और कल्चर है, वो दिखाया जा रहा है, न कोई मतलब बेहुदा बात है, न कोई इसने प्रमोट किया है हमारे जो मुल्क के कल्चर को, और उसमें ख़ासकर मज़हबी जो कल्चर है उसमें उसको काफ़ी लोगों को इस तरफ राग़िब किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा एक किस्म का, आप यूँ समझिए हमारे लिए एक कोरोना वायरस से भी ख़तरनाक है ये चीज़, जो जिस तरह ये पेश कर रही है। ख़ासकर आइंदा नस्ल फ्यूचर में जो नई नस्ल है, इससे एक किस्म की डिवाइड हो जाएगी। एक तरफ एक इस्लामिक मुल्क है और दूसरा तरफ ये वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो एक दोनों का तजाद होगा, और तजाद के अंदर में ये होगा कि ऑटोमेटिकली सोसाइटी तबाह हो जाएगी।
तो बेहतर है कि इसको चीज़ को ख़त्म कर ले और एक अपने मुल्क के मशरक़ी हमारा जो तर्ज़ है, इस्लामिक तर्ज़ है या सकाफ़त है, उसको प्रमोट किया जाएगा। और इंशाल्लाह इससे ये होगा कि मुल्क के अंदर भी एक ही सोसाइटी जन्म लेगी और इससे ना प्रॉब्लम भी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि जो भी हम ये मॉर्निंग शोज़ में चीज़ें देखते हैं उससे हिसाब से कमतरी तो लोगों में होती है, ठीक है, स्पेशली यंगस्टर्स में, यूथ में। लेकिन उसके अलावा वो बच्चे जो अपने फिर माँ बाप से डिमांड करते हैं कि इन चीज़ों को देख के कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो क्या माँ बाप भी कहीं ना कहीं सफ़र नहीं कर रहे? वो भी तो प्रॉब्लम में है ना। नहीं, ज़ाहिर बात है, ये जो कल्चर वो पेश कर रही है, ये इस वक्त सिर्फ आप ये देख ले, ये जो जिस तरह ये ड्रेसिंग करके और जिस तरह वो ये मैं कैसे आप मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उनकी मुज़म्मत करूँ। ये चीज़ जो है कि ना सिर्फ आप ये सिर्फ 2% लोग जो हमारी सोसाइटी के जे आप इस जो अमीर लोग हैं, 98% लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके अंदर ख़ास कर हमारे गर्ल्स के अंदर एक बेचारी के कमतरी जन्म ले रही है और उसके साथ ज़ाहिरी बात है उसके पेरेंट्स भी इस पर इफ़ेक्ट होंगे। अगर उनके वालिद साहब की तनख्वाह फॉर एग्ज़ाम्पल 40-50 हज़ार हैं तो इस 40-50 हज़ार या 60 हज़ार में तो आजकल एक किचन का खर्च भी पूरा नहीं। इस महंगाई के दौर में हर चीज़ इतने आसमान को छू रही महंगाई, और इसमें ये इन हालात में वो किस तरह ये अपनी बच्चियों की ख्वाहिशात पूरी करेंगे, ये मैं समझता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है जी। अच्छा, मुझे बताएं, आपने और मैंने मिलके हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे बात की है। इसका हल क्या है? हल भी आप लोगों ने देना है, हमने देना है। हल क्या है? क्योंकि जो भी हम चीज़ करते हैं, जो भी शोज़ हम लेकर आते हैं, वो आप लोगों के लिए आते हैं, पब्लिक के लिए लेकर आते हैं। तो आप लोग क्या चीज़ देखना चाहते हैं? ये तो गवर्नमेंट का ड्यूटी बनती है कि उस पर ऐसे चैनलों पे पाबंदी लगा ले या उसको स्ट्रिक्टली उसकी कवानीन बना ले कि कोई भी ऐसी जो हमारे मुल्क, हमारे कल्चर, हमारे इस्लामिक आइडेंटिटी के ख़िलाफ़ हो, उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। इसके स्ट्रिक्ट करना। आप जनरल ज़िया के दौर में देख ले, PTV पे मतलब कितनी स्ट्रिक्ट पाबंदी थी। वही पाबंदी अभी दोबारा इसी चैनल पर आपने इतनी आज़ादी दे दी कि उस आज़ादी में जो अपनी लिमिट क्रॉस कर गए, और इस वजह से आप लोगों का एक फैमिली के साथ बैठकर आप अपने ना कोई टीवी ड्रामा देख सकते हैं, ना कोई मतलब या और देख सकते हैं। यकीन करें, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं तो सिवाय न्यूज़ के बाकी चैनल देख नहीं सकता, बच्चों के साथ मिलकर नहीं रहा। इतना ये हालात हो, और ये इस तरह मेरे जैसे हज़ारों फैमिली का यही सोचे है। आप जिससे भी पूछ लें उनके यही जवाब होगा कि मैं लोगों ने बंद कर दिए। ख़ासकर ड्रामाज़ में, मॉर्निंग शो में, ये जिस तरह कल्चर और ख़ासकर ड्रामे में जो हो रहे हैं वो तो हम बयान भी नहीं कर सकते। आपको भी पता है, सबको, पूरे मुल्क भी पता है। तो इसको पर पाबंदी लगानी चाहिए और मुल्क के अंदर एक सादगी का, एक बचत का और इस्लामिक शरी लिहाज से एक ऐसा कल्चर प्रमोट करना चाहिए जिसमें सब इसको अफोर्ड कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ सादगी और जो इसमें हमारे अपने जो इस्लामिक कल्चर है, इसमें जितनी खुशी है शायद इन वेस्टर्न में नहीं है जितनी हमारे साथ में लोग। मैं भी अब गवर्नमेंट भी अपील कर दो पब्लिक से कि वो सादगी अपनाए और मुल्क के अंदर एक इस्लामिक और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, तो इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी काफ़ी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। यस, वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी, मैं मिसेस सरदार रियाज बात कर रही हूँ। क्या करती हैं? किस मतलब इसी हवाले से मैं मतलब घर पर होती हैं या कोई जॉब कर? मैं हाउस वाइफ हूँ। चलें, आज का टॉपिक तो फिर आप लोग आपके हवाले से ही है कि आप मुझे बताएं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी मॉर्निंग शोज़ के हवाले से, कि मॉर्निंग शोज़ में जो कंटेंट दिखाया जाता है कि इतनी महंगी शादियाँ, इतना महंगा डेकोर और इतनी महंगा मेकअप और जो जहेज़ का एक कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है, तो आप क्या समझती हैं? चूँकि आप घर होती हैं तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? क्या ये चीज़ें ठीक है? और जो स्क्रीन के उस पार बैठी एक औरत देख रही है तो उसके माइंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का? अच्छा, मैं ये कहूँगी कि आज के दौर में मेरे ख्याल में जितना आप सिंपल हर चीज़ को लेंगे उतना बेहतर है। इसलिए कि देखें, एक तो महंगाई, ऊपर से कोरोना, फिर लोगों के कारोबार सारे बंद हो गए। हर चीज़ जो है वो चीज़ नहीं रही जो कुछ पहले कुछ अरसा थी। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारे लोग जो कुछ हाई क्लास लोग जो हैं वो मतलब इतनी हाई लेवल की शादियाँ करते हैं, इतना मतलब पैसा खर्च करते हैं। अभी मिडिल क्लास लोग जब देखते हैं तो वो फिर बड़ा उनको प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर इस पे हमारी गवर्नमेंट या जो भी अगर इस पे कोई एक्शन ले सकते हैं वो ज़रूर लें और ये करें कि हर चीज़ को बिल्कुल आप बैलेंस करें।
मतलब जो शादियां हैं बिल्कुल सिंपल करें, उन पे पाबंदी लगा सकते हैं। अगर हमारी हुकूमत थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट ले तो ये ज़रूर पाबंदी लगा सकती है, क्योंकि देखिए हर बंदा इस वक्त मजबूर है और फिर इसलिए इस चीज़ को बड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब जो गरीब अवाम है उनके लिए बहुत मुश्किल। और फिर नतीजा क्या होगा कि वो जो गरीब अवाम है वो डाके डालेंगे, चोरियां डालेंगे और इस तरीके से वो मतलब अपने ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करेंगे। तो इससे बेहतर है कि जैसे बाहर के मुल्कों में आपने देखा है कि वहाँ पे एक टैक्स को सारी वो मतलब प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं। इस तरह अगर हमारे मुल्क में टैक्स लगाया जाए, वो टैक्स गरीब अवाम के लिए इस्तेमाल हो और फिर उसी टैक्स से आगे लोगों के मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करें, तो मेरे ख्याल में कोई बंदा जो गरीब नहीं रहेगा। तो ये चीज़ अच्छा, हमारे मॉर्निंग शोज़ में दिखाया जाता है पतला होना, गोरा होना। क्या पाकिस्तान के यही इश्यूज़ रह गए हैं, यही प्रॉब्लम्स रह गई हैं? ज़ाहिर है पाकिस्तान में और कुछ तो अब है नहीं सिवाय इसके गोरे और पतले होने के, क्योंकि यही है ना कि देखिए वो चूँकि लोग इसी तरफ अब ज़्यादा रुझान लोगों का हो गया ना, लोगों के पास वो कारोबार नहीं है, लोगों के पास और कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। जैसे हमारी हुकूमत ने कहा था कि जी हम इतनी नौकरियां देंगे, ये करेंगे, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अगर उस तरफ लोगों को लगाया जाए तो मेरे ख्याल में मेकअप ये इन चीज़ों से लोग, लड़कियां जो हैं स्पेशली थोड़ी सी मतलब बचत हो जाएगी अगर तो इस तरफ लगाया जाए तो। नहीं तो यही होगा, डाके डाल के चोरियाँ डाल के मेकअप खरीदेंगे और मेकअप करेंगे। अच्छा, मुझे बताइए कि आप अगर देखें, अगर आपकी हम बात करें तो आप किस किस्म का चाहती हैं कंटेंट होना चाहिए मॉर्निंग शोज़ में, या किस किस्म का आप कंटेंट देखना चाहती हैं, या आप यूँ कह सकती हैं कि आपके बच्चे देखना चाहें? लाइक एज ए मदर आप क्या बताएंगी, मतलब क्या चीज़ है जो आप चाहेंगी कि मेरे बच्चे भी देखें और मैं भी देखूं? मतलब मैं तो यही चाहूँगी कि मेरे बच्चे वो चीज़ देखें जो सारे बैठ के मिल के देख सकें, क्योंकि जो कुछ आजकल बता रहे हैं अगर उससे हट के हम लोग मतलब मॉर्निंग शो में ही आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं कि भाई हमें किस तरीके से चलना चाहिए, हमें अपने ऊपर किस तरह कंट्रोल करना चाहिए, बच्चों को और ऐसी एक्टिविटीज़ बताएं ताकि बच्चे मतलब मेकअप से या इन बुरी चीज़ों से पीछे हटें। तो ये चीज़ें यकीनन मॉर्निंग शो में जब आप बताएंगे तो कुदरती बात है कि बच्चे या स्कूल से एक अच्छी चीज़ सीखते हैं या फिर मतलब टीवी से, क्योंकि आजकल टीवी या मोबाइल यही चीज़ बच्चों की ज़्यादा एक्टिविटीज़ यही हैं। तो टीवी पे अगर आप मॉर्निंग शो में इस तरह की कुछ अच्छी चीज़ें अगर आप बताएंगे बच्चों के मुतल्लिका, बड़ों के मुतल्लिका, जो सारे बैठ के देख सकें, जो सबक सीख सकें, सबक आमोज हो जो चीज़ें, तो वो ज़रूर मतलब आप वो चीज़ें सामने लाएं ताकि बच्चे एक अच्छी चीज़ सीखें। मतलब इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल दौर में बच्चों को कुछ सबक मिले, कुछ सीखें। वो चीज़ तो है नहीं, तो बच्चों ने आजकल वो ज़्यादा मोबाइल पे वो पबजी और पता नहीं क्या क्या उन चक्रों में पड़ गए और वो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। इस चीज़ पे वो अगर आप मॉर्निंग शो में अच्छी चीज़ दिखाएंगे तो ज़रूर सब देखेंगे। चलें आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। नाज़रीन, आज हम लोगों ने मुख्तलिफ लोगों से बात की और जैसे कि आपने देखा उसमें बूढ़े भी थे, जवान भी थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे, हर तरह के लोग थे और हर तरह का व्यू पॉइंट जो है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं कि मॉर्निंग शोज़ के हवाले से उनका क्या कहना था कि जो कंटेंट मॉर्निंग शोज़ में दिखाया जाता है आज भी, अभी भी, क्या वो सही है, क्या वो लोग देखना चाहते हैं। और मेजॉरिटी लोगों ने यही कहा कि हम वो कंटेंट नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि उससे माशरे की इस्लाह नहीं होती है और जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल सॉल्व नहीं होती, वो वहाँ की वहाँ ही रहती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई जगह के साथ, नए लोगों के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।